दोस्तों चारों तरफ ऑक्सीजन की बहुत चर्चा हो रही है, तो आपके मन में ऑक्सीजन को लेकर के कुछ सवाल होते होंगे, जैसे कि ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो कि सिलेंडर में भरी जाती है, आखिरकार वो होती क्या है। और साथ ही साथ आपके मन में अगर जानना ये है कि ऑक्सीजन को क्या जो विदेशों से मंगाई जा रही है, क्या हेलीकॉप्टर से भी ला सकते हैं, या फिर जो इम्पोर्ट की जा रही है ऑक्सीजन उनके जो वाहन हैं, क्योंकि हर तरह के वाहन में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो आखिरकार ये जो टैंक हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सेरेना और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे 3 खास सवालों के जवाब, जिसमें नंबर 1 है कि तरल ऑक्सीजन यानी कि O2 क्या है और इसे कैसे रखा जाता है। सेकंड है, क्या तरल ऑक्सीजन को हवाई रास्ते से ला सकते हैं या फिर नहीं। तीसरा जानेंगे कि भारत में क्रायोजेनिक टैंकर्स जिसमें अति ठंडे पदार्थ रखे जाते हैं वे कहां से आ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कि तरल ऑक्सीजन O2 क्या है और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो तरल ऑक्सीजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर अमेरिका के एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल का एक दस्तावेज कहता है कि तरल ऑक्सीजन प्राकृतिक तौर से क्रायोजेनिक होती है। क्रायोजेनिक तरल गैस का अति ठंडा किया हुआ पदार्थ होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -130 डिग्री F से नीचे रहता है। तरल ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक -297 डिग्री F होता है। यह ज्वलनशील तो नहीं होता है, मगर कुछ विशेष पदार्थों के संपर्क में आने से इसका खतरनाक रिएक्शन सामने आ सकता है, जिनमें स्टेनलेस स्टील, कार्बन, जिंक जैसे अज्वलनशील पदार्थ भी शामिल हैं। यही नहीं, कैनेडियन सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक इससे विस्फोट होने का भी खतरा होता है। इस दस्तावेज में बताया गया है कि तरल ऑक्सीजन ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न तरह के कंटेनरों में रखा और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये विभिन्न तरह के कंटेनर हैं, जैसे ड्यूअर क्रायोजेनिक लिक्विड O2 सिलेंडर और क्रायोजेनिक लिक्विड O2 स्टोरेज टैंक हैं। इनमें भी छोटे से लेकर हज़ारों गैलन की क्षमता वाले टैंक होते हैं। रिलायंस का जो टैंकर वायरल इस पोस्ट में दिख रहा है वो क्रायोजेनिक लिक्विड O2 का टैंकर है। तो चलिए जानते हैं अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कि क्या तरल ऑक्सीजन को हवाई रास्ते से ला सकते हैं या फिर नहीं। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सिविल एयर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोर्टेबल ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर को चेक्ड इन बगेज या कैरी ऑन बगेज के तहत ले जाने की इजाज़त होती है। ऑक्सीजन से भरे 5 किलो गैस वाले सिलेंडर को भी पायलट इन कमांड और एयरलाइन ऑपरेटर की अनुमति लेकर ले जाया सकता है। साथ ही उन्हें लोकेशन के बारे में भी सूचित करना पड़ता है, लेकिन तरल ऑक्सीजन सिस्टम को हवाई जहाज़ से ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट IATA के सदस्य हैं। एयर इंडिया के स्पेशल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के तहत एयरबस के साइज़ के हिसाब से 300 लीटर वाले 13 से 24 ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की इजाज़त होती है, लेकिन इतना ऑक्सीजन तो उड़ान के दौरान यात्रियों की आपातकालीन ज़रूरतों को ही पूरा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि भारत में क्रायोजेनिक टैंकर्स जिसमें अति ठंडे पदार्थ रखे जाते हैं वे कहां से आ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस महामारी की दूसरी लहर ने
भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को हिलाकर रख दिया है। देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ने से कई लोगों की जान चली गई। इसकी वजह ये भी है कि ऑक्सीजन को उत्पादक स्थल से अस्पतालों तक ट्रांसपोर्ट करना पेचीदा हो गया है। इसलिए कई देश ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए खाली क्रायोजेनिक सिलेंडर भेज रहे हैं, जिसे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।